सिराजुद्दौला आस्क्ड कंपनी टू, अब सिराजुद्दौला ने कंपनी से क्या कहा? सबसे फर्स्ट, स्टॉप मैटलिंग इन हिज पॉलिटिकल अफेयर्स, कि पॉलिटिकल अफेयर्स में आप मेन बीच में इंटरफेयर करना बंद कीजिए। इसके साथ साथ सेकंड कहा उन्होंने, स्टॉप फोर्टिफिकेशन, कि आप जो किले बना रहे हैं उसको स्टॉप कर दीजिए। और इसके साथ साथ थर्ड कहा, पे द रेवेन्यू, मतलब कि जो आप ट्रेड कर रहे हो उसके लिए आप पे क्या कीजिए, रेवेन्यू पे कीजिए, कर पे कीजिए। तो ये तीन चीजें किसने कहा? सिराजुद्दौला ने कहा, वो भी किससे? कंपनी से। सबसे पहले आप पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना बंद कीजिए। सेकंड, स्टॉप फोर्टिफिकेशन कीजिए, कि जो आप किले बना रहे हो उनको रोक दीजिए। एंड द थर्ड इज पे द रेवेन्यू, कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या कीजिए, रेवेन्यू पे कीजिए। इसके साथ साथ अब इन तीन चीजों को लेकर अब सिराजुद्दौला और इसके साथ साथ कंपनी, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, नेगोशिएशन होना शुरू हुआ, मतलब कि मोल भाव करना शुरू किया। तो ये पिक्चर्स आप देख सकते हो। इस पिक्चर में हमें पता है, ये दिख रहे हैं कि जो सिराजुद्दौला है और जो कंपनी के पर्सन्स हैं, मेन ब्रिटिश पर्सन है, ऑफिसर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि हाँ कैसे नेगोशिएशन किया जा सकता है। लेकिन बट द नेगोशिएशन फेल्ड, जो नेगोशिएशन थी वो क्या हो गई, फेल्ड हो गई। इसके साथ साथ अब जब नेगोशिएशन मतलब कि मोल भाव करना फेल हो गया, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो नवाब ने देखा कि अब ये मेन अपना काम तो कर रहे हैं, कि मतलब ये ना तो रेवेन्यू ठीक से पे कर रहे हैं, उसके साथ फोर्टिफिकेशन स्टॉप भी नहीं कर रहे। तो इस चीज को लेकर नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। नवाब ने क्या किया, नवाब ने 30,000 सैनिकों के साथ क्या कर दी, मार्च कर दी, मतलब कि मेन हम कह सकते हैं अटैक करना या यात्रा कर दी। वो भी कहां पे यात्रा की, कासिम बाजार एक जगह का नाम है। वहां पर जो भी इंग्लिश फैक्ट्रीज थी वहां पर क्या हुआ, नवाब ने मार्च कर दी 30,000 सैनिकों के साथ, सोल्जर्स के साथ, और मेन कासिम बाजार में जितनी भी इंग्लिश फैक्ट्रीज थी वहां पर उन्होंने मार्च की, अटैक किया। इसके साथ साथ कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल्स, मतलब कि मेन नवाब ने क्या किया, कंपनी के ऑफिसर्स को भी क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। इसके साथ साथ लॉक द वेयर हाउस, मतलब कि जो भी गोदाम थे उन सभी को लॉक कर दिया। और इसके साथ साथ डिस आर्म और इंग्लिश मैन, इसके साथ साथ जितने भी इंग्लिश मैन थे उन सभी की जो आर्म्स थी, मतलब कि मेन उनके पास जो मेन हथियार थे उन सभी से वो हथियार ले लिए गए और उनको डिसआर्म कर दिया गया। और इसके साथ साथ लास्ट में उन्होंने क्या किया, एंड ब्लॉकेड इंग्लिश शिप्स, और इसके साथ साथ मेन इंग्लिश शिप्स को ब्लॉक कर दिया। तो ये सारे के सारे एक्शंस लिए किसने लिए, नवाब ने लिए। क्यों? क्योंकि नेगोशिएशन उनके बीच में फेल हो चुका था और कंपनी उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं थी, और मेन ये कंपनी की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्रीज थी वहां पर क्या किया, वहां पर अटैक कर दिया। और उसके साथ साथ जितने भी ऑफिसर्स थे उनको कैप्चर कर लिया, और उसके साथ साथ वेयर हाउस को लॉक किया। जो भी इंग्लिश मैन्स के पास आर्म थे, मतलब हथियार थे, वेपन्स थे, उन सभी को ले लिया। और इसके साथ साथ मेन जो शिप्स थी उनको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इसके साथ साथ नेक्स्ट ये भी एक बार कभी कभार कहा जाता है कि उनको जो कैप्चर करने के बाद उनको एक गोदाम में वहां पे बंद कर दिया, और इसके साथ साथ मेन वहीं पर इंग्लिश ऑफिसर्स भी मर गए थे। तो ये कई बार हमने सुना है। अब देखते हैं अब क्या होता है। देन ही मार्च टू कलकत्ता, उन्होंने मेन पहले तो बंगाल में जो उन्होंने इंग्लिश फैक्ट्रीज थी कासिम बाजार में वहां पर उन्होंने क्या किया, उसको कैप्चर किया। इसके साथ साथ अब कलकत्ता में क्या किया, कलकत्ता में जो इंग्लिश ऑफिसर्स का कंट्रोल था, बात करते हैं। देन ही मार्च टू कलकत्ता, अब मेन नवाब ने, जो मेन सिराजुद्दौला थे, उन्होंने क्या किया, मार्च किया, वो भी फिर से यात्रा की, वो भी कहां की, कलकत्ता की। टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट देयर्स, उन्होंने क्या किया, मेन जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया पूरे के पूरे कंपनी के फोर्ट पे, जितने भी वहां पे थे। मतलब कि सिराजुद्दौला ने फर्स्ट एक तो कासिम बाजार पे कंट्रोल कर लिया, और इसके साथ साथ सेकंड कलकत्ता में भी उन्होंने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। तो ये हमने पढ़ा कि कैसे सिराजुद्दौला ने जो जो डिमांड उनसे रखी
कि सबसे पहले पॉलिटिकल वहां पे इंटरफेयर करना बंद कीजिए, सेकंड फोर्टिफिकेशन स्टॉप कीजिए, थर्ड पे रिवेन्यू कीजिए, ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो ये तीनों चीजें मेन उनके बीच में, नवाब और मेन इंग्लिश पर्संस के बीच में नहीं हो पाई, तो ये नेगोशिएशन फेल हो गई। और नेगोशिएशन फेल होने के बाद नवाब ने अटैक कर दिया मेन कासिम बाजार में, इंग्लिश फैक्ट्रीज उन सभी को लॉक कर दिया, ऑफिसर्स को कंट्रोल कर लिया, कैप्चर कर लिया, वेयर हाउस को में लॉक किया, उसके साथ साथ सारे इंग्लिश पर्सन को डिसआर्म किया और मेन उनकी शिप्स को ब्लॉक किया। उसके साथ साथ उन्होंने एक और मार्च की कलकत्ता में और वहां पर क्या किया, मेन इस्टेब्लिश अपना कंट्रोल वहां पे इस्टेब्लिश कर दिया, जितने भी कंपनी के वहां पर फोर्ट्स थे। अब देखते हैं कंपनी ने क्या एक्शन लिया, कि मतलब कब कंपनी तो चुप बैठने वाली तो है नहीं, तो अब कंपनी ने देखते हैं कि कंपनी ने अब एक्शन क्या लिया। कंपनी ऑफिशियल्स जितने भी, अब आपको पता है कि मेन तो बंगाल में तो थे ऑफिसर्स, इसके साथ साथ इंडिया के साउथ में भी क्या थे, ऑफिसर्स थे। तो कंपनी ऑफिशियल सेंड ट्रॉप्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब क्या करता है कि देख, जो साउथ में कंपनी के ऑफिसर्स थे, ट्रॉप्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां से क्या किया, मेन बंगाल में क्या अपने ट्रॉप्स सेंड किए, कि उसमें से कुछ जो मेन जो सोल्जर्स जो ऑफिसर्स थे वो सोच रहे थे कि बच गए होंगे, तो उनको क्या किया जाए, वापस लाया जाए। और इसके साथ साथ मेन ये सारा का सारा ये जो कमांड दी उस टाइम पे, मेन जो कमांडर थे वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। अब इनकी पिक देख सकते हैं कि ये रॉबर्ट क्लाइव थे और इन्होंने क्या किया, मेन कमांड दी कि मेन जितने भी वहां पे कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनको वापस लाया जाए। इसके साथ साथ फाइनली 1757 रॉबर्ट क्लाइव लीड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। अब क्या हुआ, फाइनली 1757 में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया, वो भी किसको, कंपनी की आर्मी को। और इसके साथ साथ मेन उन्होंने लड़ाई की, वो भी किसके अगेंस्ट में, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में लड़ाई की, और वो भी कहां पे, प्लासी में। प्लासी एक जगह का नाम है। और मेन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के लीड में मेन सिराजुद्दौला के साथ क्या हुई, बैटल हुई, लड़ाई हुई। अब बात करते हैं इस बैटल में जीता कौन। तो मेन बैटल ऑफ प्लासी में जो जीता वो मेन कौन जीते, ब्रिटिशर्स जीते। सिराजुद्दौला जो थे वो इस बैटल में क्या हो गए, हार गए। तो सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल। अब मेन बात करते हैं कि जो सिराजुद्दौला थे वो क्या कर गए थे, हार गए थे। क्यों हारे थे, इसका मेन रीजन के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि सिराजुद्दौला क्यों हारे। तो सबसे फर्स्ट, द मेन रीजन ऑफ द डिफीट वाज द बेट्रेयल ऑफ द मीर जाफर। तो क्या था कि जो मेन रीजन माना जाता है कि सिराजुद्दौला जो हार गए थे, उसका मेन रीजन ये था कि जो मीर जाफर था उसने क्या कर दिया, सिराजुद्दौला के साथ धोखा दे दिया। मतलब कि क्या कर दिया, उसके साथ विश्वासघात किया। अब बात करते हैं कि मीर जाफर कौन थे। तो मीर जाफर की बात करें तो ही वॉज द कमांडर इन द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला, कि सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी उसका जो कमांडर था वो कौन था, मीर जाफर था। और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ क्या कर दिया, धोखा कर दिया। कैसे धोखा किया, कि मेन अब बात करते हैं कि उसको धोखा क्यों किया। तो मेन इसका रीजन ये था कि जो ब्रिटिशर ऑफिसर्स थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, उन सभी को पता था कि मेन सिराजुद्दौला की जो आर्मी है उससे हम हार जाएंगे। तो सिराजुद्दौला की आर्मी से जीतने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या किया, मीर जाफर को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया। और इसके साथ साथ मीर जाफर ने क्या कर दिया, इसी की वजह से सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर दिया। और सिराजुद्दौला की आर्मी का जो कमांडर था वो कौन था, मीर जाफर था। ही बैटरीड बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बैटल।
उन्होंने क्या कहा कि मेन कमांडर है, जब बैटल होती तो ऑब्वियस सी बात है कमांडर आगे आता है। तो सिराजुद्दौला ने कहा, सिराजुद्दौला से मेन मीर जाफर ने कहा कि जब बैटल होगी तो बिल्कुल हम आगे आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे इस बैटल में। इसके साथ साथ तो क्या हुआ, जब बैटल स्टार्ट हुई, बैटल ऑफ पलासी हुई, तो एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, एक तरफ सिराजुद्दौला की पूरी आर्मी थी। तो क्या किया, मेन जो मीर जाफर थे उसने क्या किया, उसने एक आर्मी का पार्ट या कह सकते हैं कि एक सेना की टुकड़ी अपने पास रख ली और उस सेना की टुकड़ी को मेन बैटल में इन्वॉल्व होने नहीं दिया। और इसके साथ साथ मेन जो सिराजुद्दौला था वो क्या हो गया, हार गया, क्योंकि वो बैटल में जो ट्रॉप्स, जो उसकी पूरी सेना थी वो नहीं आ पाई। उसका मेन रीजन था मीर जाफर ने उनको अपने अंडर में ले लिया था। और इसके साथ साथ मेन अब बात करते हैं कि मीर जाफर क्यों ऐसा किया। तो आपको पता है कि मेन जो क्लाइव थे उसने क्या कर दिया, मीर जाफर को लालच दिया था। तो ही वॉज ल्यूरेड बाय क्लाइव, मेन क्लाइव ने क्या किया, लालच दिया, वो भी किसको, मीर जाफर को। और वो क्या लालच था, बाय द प्रॉमिस ऑफ मेकिंग हिम नवाब आफ्टर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला। मेन क्लाइव ने कहा कि अगर हम जीत जाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अब सिराजुद्दौला के बाद जो नेक्स्ट नवाब आप जो बनेगा वो कौन बनेगा, आप बनोगे। तो सेम यही था कि मेन क्लाइव ने मीर जाफर को क्या किया, मीर जाफर को उन्होंने लालच दिया और उससे प्रॉमिस किया कि अगले जो सिराजुद्दौला को हराने के बाद जो अगला नवाब बनेगा या बनेंगे वो कौन बनेंगे, आप बनेंगे, मीर जाफर बनेगा। तो इसलिए मीर जाफर ने क्या किया, मेन सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया और मेन जो ये बैटल ऑफ पलासी थी इसमें सिराजुद्दौला हार गए और ब्रिटिशर्स जीत गए। तो हमने पूरी की पूरी इस बैटल ऑफ पलासी को अच्छे से समझ लिया है कि कैसे अली वर्दी खान की डेथ के बाद सिराजुद्दौला आए। सिराजुद्दौला काफी स्ट्रिक्ट रूलर थे। उन्होंने मेन कंपनी से कहा कि नहीं, ये सबसे पहले पॉलिटिकल अफेयर्स में आप स्टॉप कीजिए इंटरफेयर, सेकेंड स्टॉप फोर्टिफिकेशन कीजिए, नेक्स्ट रेवेन्यू को पे कीजिए। इसके बाद नवाब ने मार्च कर दी, कई सारे इंग्लिश ऑफिसर्स को कैप्चर कर दिया और इसी के साथ साथ कंपनी ऑफिसर्स ने भी क्या किया, मेन अटैक किया दोबारा। मेन कंपनी ऑफिसर्स में जो कमांडर थे रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल की, कहां पे, पलासी में की। कब की, 1757 में। और इसमें जीता कौन, सिराजुद्दौला हार गए थे और ब्रिटिशर्स जीत गए थे। इसका मेन रीजन ये था कि मीर जाफर ने क्या कर दिया था, विश्वासघात, धोखा कर दिया था। क्यों, क्योंकि उसको लालच दिया था क्लाइव ने कि वो अब जब सिराजुद्दौला हार जाएगा तो नेक्स्ट नवाब कौन बनेगा, मीर जाफर। होप सो आपको समझ में आया होगा द बैटल ऑफ पलासी। थैंक यू।